जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज इस चैनल के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ जी की एक ऐसी साधना जिसकी सिद्धि आप एक दिन में ही कर सकते हैं। एक दिन में सिद्धि। गुरु गोरखनाथ जी जो है वह शिव के ही अंश है और जितनी भी साबर मंत्र है, तमाम प्रकार के जो षट कर्म के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की ही देन है। समाज कल्याण के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने ही इन मंत्रों की, साबर मंत्रों की उत्पत्ति की थी और अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि इसे दुनियादारी के हर एक कोने तक पहुंचाया जाए ताकि लोग इनसे फ़ायदा उठा सके। गुरु गोरक्षनाथ जी की एक बार जिसको सिद्धि मिल जाती है, अन्य तमाम प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही उसे हासिल होने लगती हैं। अर्थात यदि गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाती है तो अन्य आप कोई भी सिद्धि करोगे तो वह शीघ्र ही फलीभूत होगी। अर्थात उसकी सिद्धि आपको शीघ्र ही मिल जाएगी, थोड़े जाप से ही आपको उसकी सिद्धि मिल जाएगी। यदि गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि ना भी प्राप्त हो और उनकी कृपा दृष्टि हो, यदि किसी साधक के मन में गुरु गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा भाव है, सेवा भाव है और उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप भी किया है, तो भी यह सब कुछ उसके साथ घटित होने लगता है। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की ही एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताएंगे, पूरा विधान भी बताएंगे, जिसे आप एक दिन में ही संपूर्ण कर सकते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी की यह सिद्धि जो है हर एक व्यक्ति को कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी दिनचर्या के काम हैं तो उसमें भी इसकी मंत्रों की शक्ति से उसको मदद मिलने लगती है। उसके छोटे बड़े रुके हुए काम स्वतः ही अपने आप ही बनने लगते हैं जब गुरु गोरखनाथ जी की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि साधक के ऊपर पड़ जाती है। गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करने के लिए जो इसमें परहेज है, जब तक सिद्धि आप करोगे, मान लो एक दिन की सिद्धि आपने करनी है, तो यह सिद्धि जो है आप दीपावली अथवा दिवाली और होली, शिवरात्रि, इन मौक़ों पर आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अन्य दिनों में आपको 41 दिन साधना करनी पड़ेगी, तब गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त होगी। अब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 41 दिन में करें या एक दिन में करें। यदि आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आपको 108 माला का जाप करना होगा। 108 माला का जाप एक ही दिन में, चाहे आप 1 घंटे में कर लो, 2 घंटे में कर लो, 3 घंटे में कर लो, चाहे आप पूरा दिन लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर अन्य दिनों में आप यह सिद्धि करते हो तो आपको पूरे 41 दिन जाप करना पड़ेगा। विधि विधान आपको बताया जाएगा। इसके लिए जब भी दीपावली, होली अथवा शिवरात्रि हो तो शुभ मुहूर्त देखकर आप उस दौरान नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने
और लाल रंग के वस्त्र पहने अथवा भगवा बाना भी आप पहन सकते हैं। वस्त्र भगवे वस्त्र होते हैं जो साधु संत वगैरह पहन कर रखते हैं, वह वस्त्र आप पहन सकते हैं, सिलवाकर पहन सकते हैं अथवा लंगोट लगा सकते हैं और एक भगवे कलर की चादर ओढ़ सकते हैं। नहा धोकर स्वच्छ होकर भगवे वस्त्र पहनकर लाल रंग के आसन पर बैठना है। लाल रंग का कपड़ा जो है वह चौकी के ऊपर बिछाना है। चौकी पटरा आप समझते हो कि लकड़ी की चौकी, आपने पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखना है आसन पर बैठकर और अपने सामने लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। गुरु गोरक्षनाथ जी की फोटो स्थापित करनी है। पंचोपचार से उसका पूजन करना है। फूल, चावल और रोली आदि चढ़ाकर धूप दीप दिखाना है। घी का दीपक जलाना है। गाय का देसी घी का दीपक, घी मिल जाए उसका दीपक जलाया जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा कोई भी आप घी ले सकते हैं, देसी हो, उसकी जोत जलानी है आपने। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो वह अति उत्तम है। अगर अखंड जोत नहीं भी जला पाते हैं तो वह जोत उतने ही समय तो जरूर जले जब तक आप मंत्र चैंट करें, मंत्र जाप करें, जब तक आपकी साधना चले हर रोज। इसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी को आपने भोग प्रसाद अर्पित करना है। भोग में आप 5 लड्डू रख सकते हैं, 2 लड्डू रख सकते हैं, 1 लड्डू, आपकी श्रद्धा आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। और आप गुरु गोरखनाथ जी के लिए एक लंगोट का वस्त्र रखें। वहीं पर कुछ आप जो भी दक्षिणा वगैरह आप रखें, 11 रुपये, 101 रुपये जो भी आपने रखना है वस्त्र के साथ। और इसके अलावा मान लो जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप एक लंगोट का कपड़ा रखें और जो भी आप गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगाना चाहते हैं, रोट का भोग लगाना चाहते हैं तो रोट बना कर रखें। रोट नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी लड्डू वगैरह रखें, बर्फ़ी रखें। यदि कुछ भी नहीं है तो आप मात्र चीनी भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जो है वह श्रद्धा भाव देखते हैं भक्त की, बाकी आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। लौंग इलायची रख सकते हैं आप। ये सब कुछ गुरु गोरखनाथ जी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और उसके पश्चात गणेश मंत्र की माला का जाप करें। ओम गम गणपतये नमः। यदि आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया तो उसका जाप कर लें, नहीं तो ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। इसके पश्चात आपने अपने राइट हैंड में थोड़ा जल लेकर, सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलकर कि मैं आज दीपावली के अवसर पर या होली के अवसर पर या शिवरात्रि के अवसर पर अभी से रुद्राक्ष की माला पर गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम शिव गोरक्ष, इस मंत्र की 108 माला का जाप करूंगा। गुरु गोरखनाथ जी मेरे पे कृपा करें, इस मंत्र की शक्ति मेरे शरीर में स्थापित करें, मुझे ऊर्जा प्रदान करें, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें, मेरा कल्याण करें, मेरे सभी बिगड़े हुए काम बने, मुझे हर एक काम में सफलता मिले। जब भी मैं इस मंत्र का जाप करके किसी को भी जल पढ़कर दूं तो वह मंत्र उसके लिए काम करें, उसके सभी दुख तकलीफ दूर हो। और ऐसा बोलकर आपने यह जल जो है धरती पर छोड़ देना है। उसके पश्चात शुरू हो जाना है आपने ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, इस मंत्र का जाप करना है। लगातार 108 माला का जाप करना है। 108 माला का जाप होने के पश्चात आपने
एक माला का आपने हवन करना है। हवन सामग्री बाजार से लेकर उसमें थोड़ा देसी घी मिलाकर आम की लकड़ी के ऊपर आपने हवन करना है। जब भी आप आहुति दोगे तो मंत्र के आखिर में आपने स्वाहा जरूर लगाना है। ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा। इस प्रकार से आपने मंत्र बोलते हुए लास्ट में स्वाहा लगाना है और आहुति डालनी है। तत्पश्चात आपने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाना है। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर नज़दीक नहीं है तो आप शिव के मंदिर में जाएं और वह जो कपड़ा आपने लिया था वह कपड़ा वहाँ चढ़ा दें, लंगोट का। अगर जो आपने दक्षिणा रखी है वह भी वहाँ चढ़ा दें मंदिर में। और जो भी हवन वगैरह आपने किया है, सामग्री जो भी जितनी भी बची है वह आप जल प्रवाहित करते पीछे मुड़कर ना देखें। जो भी भोग वगैरह है बचा हुआ, जो भी भोग है वह अपने घर में आप बांट सकते हैं, खुद खा सकते हैं। हर रोज़ जो आप जो भी भोग बचता है आप वह अपने खुद खा सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, घर में बांट सकते हैं। बाहर के किसी व्यक्ति को वह भोग नहीं खिलाना है। साधना सिद्धि का भोग बाहर नहीं दिया जाता है बाहर के लोगों को। इस प्रकार आप यह साधना करेंगे। जब 108 माला आपकी पूर्ण हो जाएगी तो गुरु गोरखनाथ जी की दया दृष्टि आप पे बननी शुरू हो जाएगी। स्वप्न में गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होंगे और आप जब भी कोई आपका कोई काम हो तो आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और गुरु गोरखनाथ जी के लिए 11 रुपये, 101 रुपये जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वह आपने रखकर गुरु गोरखनाथ जी से अपनी अरदास करनी है कि मेरा यह काम है बाबा, यह पूरा कर दीजिए। पूरा होते ही आपका मैं ये भोग दूंगा, यह दक्षिणा दूंगा। तो वह जब आपका काम पूरा हो जाए वह दक्षिणा आपने चढ़ा देनी है और भोग भी चढ़ा देना है। इस प्रकार आपको फतेह मिलेगी, हर प्रकार पूर्ण होंगे। यदि आप यही साधना अन्य दिनों में करते हो, विधि विधान सेम रहेगा। 100 यहाँ पे जो है आपका मंत्रों की संख्या आपने हर रोज़ जो है 11 माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, हर रोज़ 41 दिनों तक। रुद्राक्ष की माला पर आपने इस मंत्र का जाप करना है। और यह साधना जो है आप होली, दीपावली और शिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में जब करेंगे तो शुक्ल पक्ष होता है जो अमावस्या के बाद जो दिन शुरू होते हैं, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से आपने यह शुरू करना है जाप इस मंत्र का। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी यह गुरु रूप में गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाने के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र के जाप से आपको संकल्प में ही बोलना पड़ता है कि मैं आपको गुरु मानकर इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती हैं कि मैं गुरु मानकर आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरे पे दया दृष्टि करें। जब भी मैं कोई साधना करूँ तो मेरी मदद करें, रक्षा करें और मुझे साधना सिद्धि में सफलता दिलाएं। तो इस प्रकार से भी आपको संकल्प करना होता है। यदि आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर इस मंत्र का जाप करोगे तो हर रोज़ आपने 11 मालाएं जाप करनी है रुद्राक्ष की माला पर। तो इस प्रकार आप 41 दिनों में यह अपना साधना सिद्धि आपको मिल जाएगी। अन्य दिनों में जब आपकी साधना सिद्धि हो जाती है, प्रयोग किस प्रकार करना है वो आपको बता दिया है। किसी को दुख है, किसी को खुद को प्रॉब्लम है कोई, तो आप जल पर 108 बार पढ़ें और उस रोगी को पिला दें, आराम फ़ायदा मिलेगा तुरंत। और किसी का कोई काम है 108 बार मंत्र पढ़ें और गुरु गोरखनाथ जी से अरदास करें, कुछ दक्षिणा रख दें और जब काम हो जाए वह चढ़ा दें। गुरु गोरखनाथ जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जो भी आप चाहते हैं वह शुरू में ही आप संकल्प में बोल सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी से कि आप क्या चाहते हैं, क्यों आप यह साधना कर रहे हैं। जब आप जल लेकर हाथ में संकल्प करते हैं शुरू में, उसी समय आप यह जो कुछ भी आपके मन में है वह बोल सकते हैं। इसके पश्चात भी आप जब आपकी यह आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाए उसके बाद भी आप हर रोज़ 1 माला का जाप जरूर करें इस मंत्र की, ताकि यह शक्ति आपके पास निरंतर बढ़ती रहे और गुरु गोरखनाथ जी से आपकी बात होती रहे। साधना सिद्धि होने के बाद जब भी आपकी कोई मन में कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा चलेगी, गुरु गोरखनाथ जी आपके स्वप्न में आएंगे, दर्शन देंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और सोल्यूशन करेंगे भी।
साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, मीट नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है और गाली गलौज नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यही इसका परहेज है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। साधना के दौरान आपने धरती पर ही शयन करना है, बेड पर नहीं सोना है। बेड पर अगर यदि आप सोना चाहते हैं तो हल्का कपड़ा बिछाकर सोए, गद्दे के ऊपर ना सोए। नहीं तो जहाँ पर आप साधना में बैठते हैं उसके नज़दीक ही एक कोई गद्दा बिछाकर या कोई कपड़ा बिछाकर वहीं पर अपना आसन लगा लें, वहीं पर लेटें। भूमि शयन आपने करना है। इसके अलावा आपने फालतू बात किसी से नहीं करनी है जब तक कि भी आपकी साधना चले। और साधना के बारे में आपने किसी को नहीं बताना है कि मैं साधना कर रहा हूँ। और जो भी आपको अनुभव होते हैं गुरु के अलावा आपने किसी को नहीं बताने हैं। यही इसमें परहेज है। इसे अवश्य करें।